नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको ये लगता है कि ये ब्रह्मांड, ये ईश्वर, इसने आपको गुलाम बना रखा है? या फिर आपको ये लगता है कि ये ईश्वर आपके साथ में ज्यादती कर रहा है? तो फिर क्यों कटोरा लेकर उसके सामने हर वक्त खड़े रहते हो? क्यों हर समय भिख मंगे की तरह कुछ ना कुछ मांगते रहते हो? क्यों हर वक्त आपने अपनी स्थिति को दयनीय बना रखा है? ऐसा लगता है जैसे तुम दया के पात्र हो। ये ईश्वर तुम्हें हर वक्त देने के लिए तैयार है। ये ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करने के लिए 24 घंटे कार्यरत है। सवाल यही है कि फिर वो जो देना चाहता है वो तुम तक पहुंच क्यों नहीं पाता है? और इसके जिम्मेवार तुम खुद हो। तुम ही हो जिसने उस दरवाजे को बंद कर रखा है, जिस दरवाजे से वो ईश्वर तुम्हें सब कुछ देना चाहता है। गलती कहाँ कर रहे हो? हर वक्त बस एक ही चीज़, ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, फलाना ढिमकाना, नौकरी, छोकरी, सब कुछ चाहिए तुमको। गलती यहीं पर तो हो रही है। अभी इतने पक्के नहीं हो इस चीज़ में। अभी तक मैनिफेस्टेशन क्या है समझ में नहीं आया है, लेकिन चाहिए वो सब कुछ। सब कुछ मांगने से पहले इस चीज़ को समझो कि तुम्हें उनसे जुड़ना है। ईश्वर के साथ एक कनेक्शन बनाना है, एक रिश्ता बनाना है, एक मैत्री भाव का रिश्ता तुम्हारा बनाना है। वो जब तक नहीं बनता तब तक चाहे कुछ भी कर लो, एक फूटी कौड़ी आपको नहीं मिलने वाली। इसके पीछे का कारण है कहीं ना कहीं दोस्तों तुम्हारी गुलामी। और ये गुलामी इस ब्रह्मांड से नहीं है, इस ईश्वर से नहीं है। आप गुलाम हो अपने मन के। आपका मन ही है जो आपको थका रहा है। आपका मन ही है जो आपको दौड़ा रहा है। हर रोज़ सुबह उठते हो, 369 करते हो। सुबह 3 बार लिखा, दोपहर 6 बार लिखा, रात को 9 बार लिखा, 55 बार लिखते हो। क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ बदलाव नहीं आया। कारण है कि उससे अभी तक जुड़े नहीं। एक ब्रिज, एक सेतु जो बनना चाहिए वो बना नहीं। अब जब तक वो सेतु नहीं बनेगा तब तक किस तरह से वो सब कुछ मैनिफेस्ट होगा तुम्हारी लाइफ में? तो अपने मन के जाल को समझना पड़ेगा। आपका मन हर वक्त इच्छाएं करता रहता है। आपका मन बेचैन है। आपके मन के अंदर एक तूफान है। वो तूफान जब तक नहीं थमेगा तब तक कुछ नहीं आने वाला है। जब तक अपने मन में शांति पैदा नहीं होगी, जब तक मन में एक संतोष का भाव नहीं होगा, तब तक कुछ मैनिफेस्ट नहीं होने वाला है। आपका मन हर वक्त बेचैन रहता है। हर वक्त किसी ना किसी को ब्लेम करता रहता है। हर वक्त किसी ना किसी चीज़ की चाहत करते रहता है। आपके मन को खुद को नहीं पता कि चाहिए क्या। तुम्हारे मन ने तुमको दबोच रखा है और तुम हो कि इस मन की चंगुल से छूटने के लिए छटपटा रहे हो। तुम बेचैन हो, कैसे निकले यहाँ से? पूरा दिन बाहर एक और दुनिया चल रही है, तुम्हारे मन के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही है। तो इस मन को पहले शांत करो। मन को तुमने मालकियत दे दी है, तुम इसके गुलाम बनकर बैठ गए हो। अब ये मन है जो तुम पर हावी हुए जा रहा है और तुम्हारे पास तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इससे छूटने का, इससे मुक्त होने का। तो सबसे पहले काम करना पड़ेगा अपने मन पे। मन का जो स्वभाव है उसे बदलना पड़ेगा। मन जो हर वक्त सोचता रहता है, हर वक्त विचार करता रहता है, हर वक्त ये छलांगे लगाता रहता है एक बंदर के माफिक, कभी भूतकाल में, कभी भविष्यकाल में, कभी वर्तमान में, लेकिन वर्तमान में ज़्यादा ठहरता ही नहीं। और तुमने इसको इसकी मालकियत दे दी। आपने अपने मन में ही अपना एक संसार बना रखा है। जो लोग जागे हुए हैं वो यही तो कहते हैं, जब तक तुम्हारे मन में एक संसार होगा तब तक तुम परमात्मा से कभी भी नहीं जुड़ सकते। ये परमात्मा है जो तुमसे हर वक्त जुड़ने की कोशिश करता है, हर वक्त आपको संकेत देता है, हर वक्त कुछ ना कुछ चीज़ें बताकर आपको ये बताने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन उस परमात्मा को आप हैं कि अपने मन में स्थान ही नहीं देते। परमात्मा आपसे तभी जुड़ सकता है, आपके मन में वो तभी आ सकता है जब तक आप अपने मन को खाली नहीं करते। तो पहले अपने मन को खाली करना सीखो। आपका मन हमेशा विचारों से भरा रहता है, आपका मन हमेशा
चाहतों से भरा रहता है, ख्वाहिशों से भरा रहता है। बस ये चाहिए, बस ये चाहिए, बस वो चाहिए, वो चाहिए। कभी भी ये सोचा है कि अपने पास क्या है? कभी भी इस मन को शांत करने का, संतुष्ट करने का प्रयास किया है? पहले उन चीज़ों पर फोकस करो जो आपके पास है। संतुष्टि के भाव में ही आपका मन शांत हो सकता है। जब तक संतुष्टि का भाव नहीं होगा, जब तक ग्रैटिट्यूड का भाव नहीं होगा, कृतज्ञता का भाव नहीं होगा मन में, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। मन दौड़ता रहेगा इधर उधर, संसार बनता रहेगा, मन में संस्कार पैदा होते रहेंगे। और जब तक ये संसार मन में है, जब तक ये संस्कार मन में है, परमात्मा से जुड़ना मुमकिन नहीं। ब्रह्मांड से जुड़ना कभी भी मुमकिन नहीं है। तो अगर ब्रह्मांड से जुड़ना चाहते हो तो पहले ये सोचो कि ये चाहिए, वो चाहिए, सब भूल जाओ। पहले उसके साथ जुड़ने के बारे में सोचो। बाकी सब मिल जाएगा अगर एक बार आप उससे जुड़ गए तो। लेकिन उससे जुड़ने के पहले अपने मन को खाली करना पड़ेगा, अपने मन को शांत करना पड़ेगा, और इसके लिए ध्यान में उतरना पड़ेगा। ध्यान ही एकमात्र जरिया है जिसके ज़रिए आप अपने मन को स्थिर कर सकते हो। लेकिन ये रास्ता तो आपको पसंद ही नहीं है, इस रास्ते पर जाना ही नहीं है। आपके मन में बेचैनी है, जल्दी जल्दी पा लेना है, ध्यान नहीं करना है। इसके अलावा और कोई रास्ता हो तो बताओ। ध्यान में बैठा नहीं जाता, पाँव दुखते हैं, शरीर दुखता है, आंखें बंद नहीं होती। आंखें बंद करते हैं तो जो विचार खुली आंखों से होते थे उससे 1000 गुना ज़्यादा विचार आते हैं। ध्यान कैसे करें? लेकिन ये शुरुआत है, ये तुम्हारे इस रास्ते का पहला कदम है। पहले कदम पे ही तुम ये चाहते हो कि तुम्हें सफलता मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस ध्यान की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले दिन करो, दूसरे दिन करो, सप्ताह करो, 15 दिन, महीना, 6 महीना लगेगा। जब ये प्रैक्टिस होगी, जब तक ये अभ्यास होगा, उसके बाद मन शांत होगा। जब मन शांत होगा तो ऑटोमेटिक इस परमात्मा से मिलन हो जाएगा, इस ब्रह्मांड से आप जुड़ जाओगे। और जब इस ब्रह्मांड से तुम जुड़ते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है जो आप चाहते हैं। आपके मन में अभी अभाव है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, उसके पास तो बड़ा बंगला है, मेरे पास अभी खुद का मकान नहीं है। ये क्या है? आप अभाव की सिचुएशन में, अभाव की मनस्थिति में जी रहे हो। और जब तक ये अभाव की मनस्थिति से बाहर नहीं आओगे, तब तक उस एबंडेंस का, कि तुम्हारे लिए कितना कुछ है, उस चीज़ की अनुभूति नहीं कर पाओगे। तो अगर इस एबंडेंस को फील करना है तो पहले सेटिस्फाइड हो जाओ कि जो भी है वो उसका दिया है, और बहुत बहुत शुक्रिया तेरा कि तुमने मुझे ये सब कुछ दिया है। ऐसे हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो आपके जैसी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पाते हैं। आपके पास तो ऐसी ज़िंदगी है जो उन लाखों लोगों का सपना है। जब इतना कुछ है तो फिर क्यों और ज़्यादा मांग मांग कर अपनी परिस्थिति को और बिगाड़ रहे हो? तो अगर कुछ काम करना है तो सबसे पहले अपने मन पर करो। अगर कुछ काम करना है तो अपनी सांसों पर करो। लंबी यात्रा है, एक रात में पूरी नहीं होगी। तो जो भी लोग ये चाहते हैं, जो भी लोग मैनिफेस्टेशन को या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्विक रिच स्कीम मानकर यहाँ पे आए हैं कि यूं जादू की छड़ी घुमाएंगे और तुरंत सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसे लोगों से मैं कहूँगा कि भाई दूर रहो, अपनी दुनिया में मस्त रहो। यहाँ पे धैर्य के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, पेशेंस लिए हुए चलना पड़ेगा। स्ट्रगल है, संघर्ष यहाँ पे है। रास्ता इतना आसान नहीं है जितना सोच करके आए हो। सब मिलने वाला है, लेकिन सबसे पहले काबिल बनना पड़ेगा। अपने मन को शांत करना पड़ेगा, अपनी मनस्थिति को बदलना पड़ेगा। तुम अंदर ही मुरझाए हुए हो और तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे बाहर का जो बगीचा है उसका फूल खिल जाए। ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले जुड़ना सीखो, और जुड़ने के लिए शांत बनो, मन के माया जाल से मुक्त हो जाओ, और इसके लिए ध्यान का सहारा लो। बैठो, 5 मिनट से शुरुआत करो और इसको लगातार करो। 10 मिनट, उसके बाद 15 मिनट, 1 घंटा।
जब इस ध्यान की आदत पड़ जाएगी, आंख बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुली आंखों से भी ध्यान होता है। लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। और जब ये अभ्यास आपको हो जाता है, वो सब मिल जाता है जो आप चाहते हैं, वो सब घटित हो जाता है जो आपने जिसकी ख्वाहिश की है, जिसकी कामना की है। तो बस खुश रहो, ईश्वर पे भरोसा रखो और उससे जुड़ने की कोशिश करो, ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश करो। मांगने की कोशिश मत करो, वो देने को तैयार है सब कुछ, उसे पता है सब कुछ आपको क्या चाहिए। खुश रहो, मौज में रहो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस। नमस्कार।